गधा अपनी पूंछ को उठाता है और तभी अचानक गधा गोबर की बौछार कर देता है और गोबर थालियों सेठ के चेहरे पर गिर जाता है। तभी सेठ पीछे कूदता है और नाक पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है। भुलक्कड़ अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था। भुलक्कड़ और उसका गधा बादल। भुलक्कड़ गधे के पास झुकता है। जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहां उठाकर देखता है तो वहां चांदी का सिक्का निकलता है। भुलक्कड़ खुश होकर गधे की पीठ थपथपाता है। ये तो असली घना चांदी का सिक्का है। शाबाश मेरे बादल, शाबाश। लोग तुझे यूं ही गधा कहते हैं, पर तू तो मेरे लिए साक्षात कुबेर का खजाना है। बस एक बार ढेचू बोल दे, फिर आज रात हम दोनों रबड़ी खाएंगे। सेठ दूर से देख रहा था और रुककर हैरानी से देखता है। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचता है, अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये फटे हाल कुमार गधे के पैरों से चांदी का सिक्का उठा रहा है। अगर ये गधा मेरी तिजोरी के पास खड़ा होकर ढेचू बोल दे, तो मुझे तो इस धूल भरी दुकान पर बैठने की क्या जरूरत? अरे ये गधा तो चलता फिरता खजाना है। ये तो हीरा है, हीरा। सेठ जैसे ही भुलक्कड़ को ये सब करते देखता है, वो अपनी दुकान छोड़कर हाफते हुए भुलक्कड़ के पास आता है। सेठ के चेहरे पर लालच बढ़ जाता है। सेठ जल्दी जल्दी भुलक्कड़ के पास आ जाता है और उसे रोक लेता है। अरे ओ भाई भुलक्कड़, जरा ठहरो तो सही। ये गधा कितना पुराना है, बेचारा थक गया है। ला, इसे मुझे दे दे। बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है। ऐसा करो, इसे मुझे दे दो। मैं इसे हरी हरी घास खिलाऊंगा, आराम दूंगा, राजाओं जैसे जिंदगी दूंगा। इतना कहकर सेठ गधे को सहलाने लगता है और भुलक्कड़ सोचने का नाटक करता है। तूने तो आज कमाल ही कर दिया रे बादल। अरे वाह, मछली खुद चलकर जाल के पास आ गई। बस थोड़ा नखरा दिखाना है और थोड़ा भाव खाना है। नहीं सेठ जी, ये गधा नहीं, ये मेरी खानदानी वसीयत है। नहीं नहीं सेठ जी, ये कोई आम गधा नहीं है। यहाँ तो मेरी खानदानी निशानी है, मेरे बाप दादा की आखिरी वसीयत है। ये जब खुश होता है ना, तो यूं ही चांदी उगल देता है, जैसे पेड़ से फल गिरता है। इसे बेच दिया तो समझो मेरी आने वाली 7 पुश्तें भूखी मर जाएगी। फिर मैं इसके बगैर जीऊंगा कैसे? इसके अलावा मेरे पास तो कुछ कमाने और खाने को भी नहीं है। मैं इसे आपको कैसे सौंप सकता हूँ? सेठ अपने पास से एक पैसे की थैली निकालता है और भुलक्कड़ के हाथ में वो थैली दे देता है। ये लो थैली, अभी के अभी। मना मत करना भुलक्कड़, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भुलक्कड़ पहले मना करने का नाटक करता है, फिर वहां धीरे धीरे मान जाता है और सेठ खुश होकर गधे की रस्सी पकड़ता है और घर की तरफ ले जाता है। सेठ अपने आंगन में खड़ा होकर और हाथ में थाली लेकर सेठ गधे के पीछे खड़ा हो जाता है। गधा धीरे धीरे पूंछ उठाता है। बस अब सिक्का गिरने ही वाला है। अरे बादल प्यारे, एक बार जोर से चिल्ला दे, मेरी थाली खाली है, इसे चांदी से भर दे। और सेठ आंखें बंद करके इंतजार करने लगता है। सेठ की आंखों में उम्मीद और लालच दोनों होते हैं। बस अब आएगा, अभी चांदी बरसेगी। ये बादल प्यारे, एक बार जोर से ढेंचू बोल दे, मेरी ये खाली थाली चमचमाती चांदी से भर दे। गधा अपनी पूंछ को उठाता है और तभी अचानक गधा गोबर की बौछार कर देता है और गोबर थालियों सेठ के चेहरे पर गिर जाता है। तभी सेठ पीछे कूदता है और नाक पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है। छी, धिक्कार है, ये क्या है? ये क्या? चांदी की जगह बदबूदार गोबर, मेरा चेहरा, मेरी धोती, सब सत्यानाश हो गया। उस कुमार ने मुझे चूना लगा दिया। गधे ने सेठ के कपड़े
और मुंह दोनों खराब कर दिए थे। सेठ गुस्से में दौड़ते हुए भुलक्कड़ के घर पहुंचता है। भुलक्कड़ आराम से घर पर बैठा हुआ था। अरे धोखेबाज, तेरा गधा चांदी नहीं गोबर उगल रहा है। मेरे पैसे वापस कर। भुलक्कड़ शांत और मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अरे सेठ जी, आप भी ना कितने भोले हो। गधा तो आखिर गधा ही है, उसे क्या पता चांदी क्या होती है और गोबर क्या। उसने तो वही दिया जो उसके पेट में था। लेकिन आपके पेट में क्या था? लालच। इसीलिए आपको गोबर भी चांदी जैसा चमकता हुआ दिखाई दिया। अब जाइए, गधे की अच्छी सी सेवा कीजिए, शायद अगली बार वहां सोना बरसा दे। सेठ उदास और बैठा हुआ पछतावा करता है। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे पैसे भी चले गए और ऊपर से ये बदबू। छी, अब पूरे गांव को क्या मुंह दिखाऊंगा। लालच ने ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद भुलक्कड़ और गधा मजे से रह रहे थे। मेहनत का सिक्का कभी काला नहीं पड़ता और लालच का गधा हमेशा गोबर ही करता है।